जय हिंद, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और आप देख रहे हैं INS 24/7। आपको संध्या की खबरें दिखाएंगे, लेकिन देश में इस वक्त 244 जगह पर मॉक ड्रिल चल रही है। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद जवाब में भारत ने बुधवार रात पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इधर आज बुधवार को देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल हो रही है। आज ब्लैकआउट एक्सरसाइज की जाएगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग हैं। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 में कम सेंसिटिव जगह शामिल है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त अंजलि जुड़ रही है भोपाल से। अंजलि, ब्लैकआउट की स्थिति दिखाई वहां पर अगर बात की जाए तो ब्लैकआउट की स्थिति बन चुकी है और किस तरह का माहौल है, किस तरह की स्थिति वहां पर है? देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पे देख सकते हैं 7:30 जो है बज चुके हैं। सायरन भी अब से कुछ ही देर में बजने वाला है। लेकिन जो ब्लैकआउट की स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है, यहाँ जितनी भी दुकानें थी उनकी जो लाइटें हैं वो यहाँ पर बंद हो गई। इसके बाद हम पूरे शहर का आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। यहाँ से हम आधा शहर देख सकते हैं राजधानी भोपाल का। यहाँ पर जो ब्लैकआउट की स्थिति बनने वाली है, जिसमें सभी नागरिकों से अपील की गई है कि जो आगामी भविष्य में अगर ऐसी कोई सी परिस्थिति बनती है तो उसके लिए जो आज एक प्रैक्टिस की जा रही है, तो उसी के तहत 7:30 बजे से जो है ये ब्लैकआउट होना है। उसके लिए पूरे शहर में जो है सायरन बजाया जाएगा। 7:30 से लेकर 7:42 तक जो है ये सायरन बजेगा। उसके तहत आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो 7:30 बजते ही उनकी लाइटें बंद हो गई हैं। थोड़ी ही देर पहले जब हम यहाँ पर देख रहे तो सभी घरों की जो है यहाँ पर लाइट जल रही थी। लेकिन जैसा कि आह्वान किया गया था ब्लैकआउट को लेकर, मॉक ड्रिल जो चल रही है पूरे भारत देश में, वहीं राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो कैटेगरी 2 में इसे रखा गया है। जो अति संवेदनशील और कम संवेदनशील अलग अलग जो शहर बांटे गए हैं, उसमें राजधानी भोपाल की बात करें तो कैटेगरी 2 में आता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 5 ऐसे शहर हैं जहाँ पर आज मॉक ड्रिल की जा रही है। उसमें राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी है। तो वहीं भोपाल में दिन भर से शाम के 4 बजे से मॉक ड्रिल की कई तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जिसमें अगर आग लगने की जो परिस्थिति होती है उस दौरान NDRF की टीम क्या करती है, SDRF की टीम क्या करती है, वो सब भी हमने आपको दिखाया था। और अब जो है शहर में आप देख सकते हैं कि सायरन जो है बजने के बाद ब्लैकआउट की स्थिति जो है यहाँ पर बन गई है। बहुत सारे ऐसे घर और दफ्तर हैं जिन्होंने जो है लाइट बंद कर ली। अगर बड़े कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उन्होंने भी लाइट वो है बहुत धीमी कर ली है। तो ब्लैकआउट की कहीं ना कहीं स्थिति राजधानी भोपाल में देखी जा रही है। इसी के साथ ये भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो सायरन बज रहा है उससे लोग जो है डरे नहीं। ये केवल एक प्रैक्टिस है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए जो मॉक ड्रिल की जो लगातार प्रैक्टिसिंग की जा रही है। अगर ब्लैकआउट की बात करें तो सायरन भी आप सुन सकते हैं। जो सायरन जो है बज रहा है उसमें ये लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या करना है। लेकिन आज लोगों को घबराने की जो है ज़रूरत नहीं है। अगर सायरन बजता है तो अपने घर के उन्हें लाइट बंद करनी है और जो पर्दे हैं वो भी सभी बंद कर लेने हैं। तो उसी की स्थिति यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी भोपाल में यहाँ पर ब्लैकआउट के में लोगों ने भी जो है बहुत अच्छे से सहयोग किया है। जो अगर हम दूसरी ओर भी देखें तो उस साइड भी जितने दफ्तर की अगर बात करें, कुछ बिल्डिंगों को छोड़ के, लेकिन ज्यादातर लोगों ने भी जो है ब्लैकआउट में यहाँ पर साथ दिया है। जो सायरन बजा है उसके बाद यहाँ ब्लैकआउट की स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरा नजारा। अंजलि, आप नजरें वहाँ पर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे आगे भी। और इस वक्त रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। आनंद नारायण ओझा हमारे साथ दुर्ग से बने हुए हैं। आनंद, ब्लैकआउट की स्थिति दुर्ग में शुरू हो चुकी है और बिल्कुल ब्लैकआउट का नजारा वहां पर होगा।
क्या कुछ स्थितियां हैं? हुआ है कि जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी, जहां पर वहां फोर्सेस ने गाड़ियों को रोक दिया गया, उनका लाल लाइटें दिख रहे हैं, बाकी सब गाड़ियों को रोक दिया गया है। प्रदीप इधर दिखाओ, जहां कुछ इमरजेंसी लाइटों को चालू करने के निर्देश वही बस चालू है। इस तरफ दिखाओ, ये सेक्टर 1 का नजारा है, देखिए पूरा अंधेरा दिख रहा है, और सेक्टर 3 का नजारा। लगभग 7 दशकों बाद लोगों ने यहाँ पर देखा है कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ जब वहां पर जंग हमारी फोर्सेस और बाकी सरकारें कर रही हैं, तो उसमें हम कहें सहायक है। स्टील प्लांट को सुरक्षित करने में जो देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भिलाई स्टील प्लांट, उसमें हम कहें सहायक है। पूरा जहां तक आपको नजारा दिख रहा है, जहां तक हमारे कैमरे की लाइट है वहीं तक उजाला है, बाकी आपको हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। यहाँ पर दमकल विभाग का फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, आगे बोरिया गेट है, उसके आगे मरोदा रोड है, हर जगह आपको दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। ये आज तक ऐसा नजारा लोगों ने देखा है कि यहाँ पर ब्लैकआउट या अंधेरा रहता है, क्योंकि बीएसपी का अपना संसाधन है, अपना यहाँ पर ऊर्जा का प्लांट है, यानी कहीं भी यहाँ लाइट गुल होती है तो उसके बदले जनरेटर या अन्य संसाधन चालू कर दिए जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया है, ये बताया जा रहा है लोगों को ताकि आप सुरक्षित है। इस सुरक्षा में प्रदीप उनको दिखाते रहो कि कैसे लोग उसको आकर फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। ये मेन गेट है, यहाँ पर हर समय लाइटें और लाइटों का पूरा एक आवरण रहता है। तो एक यहाँ पर मेन गेट है जहाँ पर वर्कर घबराए ना, जैसे कलेक्टर ने कहा था और बेसिक प्लांट के अधिकारियों ने कहा था कि कुछ जो लाइटें हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। सेक्टर 1 का जो अस्पताल है उसको, सेक्टर 9 का अस्पताल है उसको, और जो मेन गेट में कुछ लाइटों को छोड़ के बाकी सब लाइटों को बंद कर दिया जाएगा। तो लाइट बंद कर दिए गए और सायरन जो है वहां पर बज गया है। आनंद, आप नजरें बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त रुक कर लेते हैं भोपाल का अंकुश मौर्य हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। अंकुश, ब्लैकआउट की स्थिति दिखाई पड़ रही होगी वहां पर भोपाल में, भोपाल का नजारा जो है बिल्कुल ब्लैकआउट की स्थिति, और एक मॉकड्रिल जो हो रही है वो यहाँ पर निपटने के लिए, यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां हैं वहां पर? देखिए, ब्लैकआउट का आह्वान किया था जिला प्रशासन ने, पुलिस ने के 7:30 बजे से 7:42 तक करना है ब्लैकआउट। तो हमें इस वक्त मौजूद हूँ सुभाष नगर ब्रिज पर। आप देख सकते हैं ब्रिज की जो लाइटें हैं, जो लाइट्स थी गवर्नमेंट के हाथ में, नगर निगम के हाथ में, उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन जो पास ही हमारा जो बस्ती है, जो सुभाष नगर एरिया है, वहाँ पर कुछ लोग इसको फॉलो करते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा गया था कि लोगों को घरों की लाइटें भी बंद करना है, ब्लैकआउट का पूरा पालन करना है, ये अपील की गई थी लेकिन अपील को फिलहाल मुझे लगता है ऐसा कि कई जगह तो नगर निगम ने ही नहीं माना है, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी जल रही हैं और तमाम दुकानें, तमाम प्रतिष्ठान जो है यहाँ पे शुरू है। मैं शहर के बीचों बीच खड़ा हूँ, जहाँ से पुराना शहर भी खत्म होता है और नया शहर शुरू होता है। तो ये जो पुराने शहर के जो इलाके हैं वहाँ पर लाइट्स जो है अभी जलती दिख रही हैं, दुकानें भी जो है लाइटें जल रही हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस अपील का असर यहाँ पर कम हुआ है। सायरन की आवाज़ भी यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि सायरन बजाना भी, पूरे शहर में सायरन बजाना तो थोड़ा कठिन मामला है। और दूसरी बात ये भी कहा गया था कि आप अपने वाहन की जो है, वाहन की लाइट्स ही बंद रखेंगे, लेकिन वाहन जो है लगातार चल रहे हैं। हालांकि ब्लैकआउट जैसी स्थिति तो है शहर में, आप एक अंधेरा जरूर देख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा शहर है जहाँ की 40 लाख पॉपुलेशन है, इतना बड़ा शहर है, तो हो सकता है कि कई लोगों तक मैसेज ना पहुँचा हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग जिनको पालन करना चाहिए वो लोग तो पालन कर रहे हैं, ब्लैकआउट का ही पालन कर रहे हैं। मॉक ड्रिल में भी लोग शामिल हुए थे, तो देखने को तो मिल रहा है गवर्नमेंट का प्रयास है, प्रशासन का प्रयास है, पुलिस का प्रयास है कि कोई पैनिक ना करना पड़े, कोई ऐसी स्थिति ना हो। लोगों से आह्वान किया गया था, कुछ लोग उसका पालन भी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप नजरें बनाए रखिए। यहाँ पर मॉक ड्रिल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के 5 स्थानों पर मॉक ड्रिल चल रहा है। जबलपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त संजय साहू बने हुए हैं। संजय, जबलपुर में क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है, क्या कुछ नजारा शहर का दिखाई पड़ रहा है? बात करें जबलपुर को सेकंड कैटेगरी में रखा गया है सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में, तो कह सकते हैं कि ये बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। और यही कारण है कि जबलपुर में आज जो मॉक ड्रिल हुई है, 4 स्थानों पर मॉक ड्रिल जिला प्रशासन द्वारा की गई थी, और अब ब्लैकआउट का समय है और ब्लैकआउट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को मैसेज नहीं पहुंच रहा है, जो अवेयरनेस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन लोग फिर भी स्वतः जो है लाइट बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि कई स्थानों पर देख सकते हैं कि कुछ लाइट जो है वो नजर आ रही है,
और लेकिन लोग जो है वो बहुत हद तक अवेयरनेस हो चुके हैं और वो अपनी स्थिति को समझ रहे हैं और यही कारण है कि ब्लैकआउट जो है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि जबलपुर की हम बात करें, जबलपुर में जिला प्रशासन द्वारा 3-4 स्थानों पर जो है मार्गदर्शन की गई थी। सबसे पहली जो मार्गदर्शन हुई थी वो संबारिया मार्ग में हुई थी, उसके बाद गोवालकोट जो क्लस्टर केंद्र बना हुआ वहां पर की गई थी। लोगों में अवेयरनेस फैलाना, हालांकि पैनिक ना हो इसकी विशेष जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन पर थी और यही कारण है कि ये मार्गदर्शन की गई थी। लोग कलेक्टर जो है उन्होंने अपील की थी कि पैनिक नहीं होना है, हमसे एक मार्गदर्शन करना है। कहीं कोई हालात ऐसे बनते हैं, कोई स्थिति ऐसी बनती है तो उसके लिए हम आपको समझाइश दे रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जबलपुर बहुत सुरक्षित है और हमारी सेना पर हमें गर्व है और यही कारण है कि सेना वहाँ पर लॉ ले रही है और कहीं से कहीं तक आप पर आवाज नहीं आएगी, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन क्योंकि हमको अवेयरनेस होना है, हमको चीजों को समझना है और यही कारण है कि हम ये मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसी वजह से जो ब्लैकआउट का जो आयोजन किया गया है वो आयोजन कुछ हद तक जबलपुर में सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जबलपुर बहुत बड़ा क्षेत्र और क्षेत्र में फैला हुआ शहर है और जहाँ की आबादी जो है वो लगभग 25 से 30 लाख। जी संजय, बना रहिए, आप नजरें बनाए रखिए। बिल्कुल जबलपुर में असर जो है वो दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से यहाँ अलग अलग आयुध निर्माणियां हैं जो सेना के 155 mm धनुष तोप, असॉल्ट राइफल और लड़ाकू वाहन बनाती है। तो वहां पर जो आर्मी बेस के जो रूल्स हैं वो भी ज्यादा कड़े तरीके से फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुक कर लेते हैं इंदौर का, हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश मिश्रा इस वक्त बने हुए हैं। महेश, क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं इंदौर में मॉक ड्रिल के दौरान? क्या कुछ स्थितियां दिखाई दे रही है? किस तरीके से सायरन बज रहे हैं? लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से इंदौर सफाई में नंबर 1 है, तो इस ब्लैकआउट में भी इंदौर ने अपने आप को नंबर 1 साबित किया है। 7:30 बजे ब्लैकआउट होना था, पर 5 मिनट पहले ही शहर के प्रमुख जो मार्केट है, राजवाड़ा या शहर के जो प्रमुख इलाके हैं, वहाँ व्यापारियों ने और शहर की अधिकांश कॉलोनियों में लोगों ने स्वेच्छा से अपने घरों की 7:25 पे लाइटें बंद करना शुरू कर दी। साथ ही जिला प्रशासन और इंदौर मेयर ने भी एक अपील जारी की थी कि इंदौर में जो विद्युत विभाग है, जो बिजली कंपनी है, वो लाइट बंद नहीं करेगा, लोगों को अपनी मर्जी से बंद करना है। तो लोगों ने लगभग शहर के अधिकांश इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट है। सड़कों पे चलने वाली न सिर्फ गाड़ियों को और चौराहे पे रोक दिया गया है, उनकी लाइट बंद करा दी गई है, बल्कि जो बसों में भी अंदर लाइट्स होती हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी भी लाइट बंद करा दी गई है। पर जैसे पहले के मेरे साथी कह रहे थे, अलग दोनों शहरों से, जबलपुर है उसका पहले के शहर, उसी तरीके से इंदौर के भी कुछ इलाके जो आउटर के, वहाँ पे लाइट अभी जाली चल रही है। इसके पीछे बड़ा कारण है कि लोगों तक के बातें पहुंची हैं, लोगों तक के सरकार की अपील, जिला प्रशासन की अपील और ये सबके पास में जानकारी थी कि ब्लैकआउट होगा, जितने बजे से कब तक करना है। पर जिस तरीके से आज की जो ये घटना थी, जिस तरीके से स्ट्राइक हुई और उसके बाद में जो एस्केलेशन का एक लेटर बढ़ना था वो नहीं हुआ और एक तरीके से सरकार का ये एक डिसेप्शन था कि पाकिस्तान को एक तो ध्यान भटकाना कि हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में ब्लैकआउट होगा, उसकी तैयारी करेंगे। इसका मतलब ये माना जा रहा था कि आज तक कोई हमला नहीं होगा, पर उससे पहले कल हमला हो गया। तो उसके बाद में पूरे जो 5 शहर है मध्य प्रदेश के या देश के अधिकांश जो हिस्से में प्रशासन उतनी सख्ती नहीं दिखा रहा है। जी, उसी का कारण है। आप नजरें बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। जावेद खान हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं? गृह मंत्रालय ने 5 मई को ही सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जारी कर दिए थे। ग्वालियर की क्या स्थिति है इस वक्त? ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में जो ब्लैकआउट के लिए पहले से एडवाइजरी जारी की थी, जिला प्रशासन के अधिकारी अपने वीडियो और ऑडियो के माध्यम से लगातार बता रहे थे कि रात में 7:40 से लेकर 8 बजे तक ब्लैकआउट रखना है और जो सायरन बजने की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर ग्वालियर में लोगों ने स्वेच्छा से अपने ब्लैकआउट का पालन कर रहे हैं और जो पहले से ही 7 बजे से ही यहाँ बाजारों में सन्नाटा सा पड़ा हुआ है और जो मुख्य व्यापारिक संस्थान, ऑफिसेज वगैरह हैं, सभी पूरी तरीके से ब्लैकआउट के दायरे में हैं और जो वाहन है वो इतना दफा निकल रहे हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, जिनको जल्दी पहुंचना है। लेकिन इस बारे में कोई सख्ती पुलिस प्रशासन द्वारा दिखाई नहीं दी जा रही है, लेकिन सिर्फ लोग स्वेच्छा से अपना ब्लैकआउट का पालन कर रहे हैं। कुछ लोग 2 पहिया 4 पहिया चालक हैं वो अपनी हेडलाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और गाड़ी को धीरे धीरे गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक स्वैच्छिक है और अभी ये अब सायरन की आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि 7:45 से 40 मिनट के बीच में ये होना था। और जैसा कि प्रशासन ने और कलेक्टर ग्वालियर ने बार-बार एसओपी जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि पहले तो सायरन बजेंगे उसमें आपको अपना ब्लैकआउट करना है, अपने दुकान संस्थान के सब जी जावेद जी, आप नजरें बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हम रुक कर लेते हैं
लखनऊ का हम रुख कर रहे हैं इस वक्त। तौकीर किदवई हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। तौकीर किदवई, क्या कुछ हालात लखनऊ में इस वक्त है, मॉक ड्रिल के दौरान है? तीनों सेनाओं के जी तौकीर। तौकीर, हमें सुन पा रहे हैं आप? लखनऊ के ताजा हालात क्या है इस वक्त मॉक ड्रिल के दौरान, वहां पर क्या कुछ नजारा है? एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश आगे करेंगे। इस वक्त हमारे साथ योगेश खरे जुड़ रहे हैं, कटनी संवाददाता। योगेश, कटनी में क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है मॉक ड्रिल के दौरान? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ पर मॉक ड्रिल में जो है जिला प्रशासन एक्टिव मोड पे है और लगातार एक के बाद एक पार्ट जो है वह कन्वर्ट करते जा रहा है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से 4 बजे रेस्क्यू किया गया, उसके बाद 7:30 बजे पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है और अब मिशन चौक स्थल क्षेत्र में एक स्कूल पर ऊपर जो है आग लगती है और उसे बचाव कार्य जारी रहता है कि अगर ऐसी रात में स्थिति उत्पन्न होती तो जिला प्रशासन कितना एक्टिव है। इस सभी तमाम चीजें जो है यहाँ पर कटनी कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो वहां पर जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं, कटनी में ब्लैकआउट की स्थिति है और पाक पर भारी हमारी तैयारी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 5 शहरों में ब्लैकआउट की स्थिति दिखाई पड़ रही है। रुक कर लेते हैं लखनऊ का। तौकीर किदवई हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तौकीर, क्या कुछ स्थिति मॉक ड्रिल के दौरान लखनऊ में है? में उन्हें अपना खानदान खाना पड़ा। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 5 शहरों में ब्लैकआउट और उसके साथ अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग में मॉक ड्रिल हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से अंजलि सिंह जुड़ी हुई है। अंजलि, आगे आप वहां पर क्या कुछ स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं और मॉक ड्रिल के किस तरीके से निर्देशों का वहां पर पालन किया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति आप देख पा रही हैं? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से जो है 7:30 बजे से लेके जो है 7:30 से 7:42 तक जो है ब्लैकआउट की बात कही गई थी, जिसका नज़ारा हमने आपको दिखाया नए भोपाल का। यहाँ पर ब्लैकआउट का लोगों ने पालन किया है। अगर बताएं, यहाँ साइड में ही कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी जो थी उसकी भी जो है लाइटें बंद कर दी थी। जिस पुल पे हम खड़े हुए हैं, इस पुल की सारी लाइटें बंद कर दी थी। जैसे 43 हुआ 7:43, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो लाइट जो है चालू कर दी गई है। लेकिन इसके अलावा इर्द गिर्द अगर हमने देखा तो जहां से आधा शहर राजधानी भोपाल का दिखाई देता है, वहां इसका जो है कड़ाई से पालन किया गया था। इसमें जनता का जो है सहयोग देखने को मिला था। अगर गाड़ियों की बात करें तो इक्का दुक्का गाड़ियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिली थी। जितनी लाइटें हैं, नगर निगम का भी एक अच्छा सहयोग यहाँ पर देखने को मिला है। जितनी भी नगर निगम के अंदर लाइट्स है वो भी बंद कर दी गई थी। तो राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो 7:30 से लेकर 7:42 तक जो है ब्लैकआउट की स्थिति जो है देखी गई है। यहाँ के जो बड़े बड़े प्रतिष्ठानों की अगर बात करें तो उन्होंने भी जो है जो बड़ी बिल्डिंग्स है जहाँ पर इमरजेंसी केस है, उन्होंने लाइट बंद नहीं करी, लेकिन लाइट उन्होंने डिम कर ली। इसमें उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। जी अंजलि, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त रुक कर लेते हैं लखनऊ का। तौकीर किदवई हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तौकीर, लखनऊ में क्या कुछ हो रहा है मॉक ड्रिल के दौरान? देखिए, यहाँ पर शाम को 7 बजे का कार्यक्रम रखा गया था मॉक ड्रिल का और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हुए थे। अभी फिलहाल उनका संबोधन चल रहा है। पीछे हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि वो मुख्यमंत्री ही इस समय संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे सिविलियंस जो मौजूद हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही यहाँ पर एक सायरन के साथ इस मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई थी, वॉर का सायरन, ताकि लोग जान सकें कि वॉर के समय किस तरह का सायरन बजता है। इस तरह के सायरन बजाने के बाद यहाँ पर शुरुआत हुई थी और इसके बाद यहाँ पर एक आग लगाई गई थी जिसके तहत लोगों को बचाने की कवायद हुई थी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि लोगों को कैसे सेफ जोन तक पहुंचाएंगे, इसकी पूरी एक ट्रेनिंग दी गई लोगों को। खासकर सिविल डिफेंस के लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उनको बताया गया कि वो अपने एरिया में कैसे लोगों को सेफ करेंगे। ब्लैकआउट था, पूरा एरिया को यहाँ पे आसपास को जो ब्लैक कर दिया गया था, अंधेरा था, उस दौरान
कैसे लोगों को सेव करना है, इस बात की पूरी जानकारी आम लोगों को दी गई। खास बात यह भी है कि इस पूरे इवेंट में यहाँ पर बहुत सारे स्कूली बच्चों को भी बुलाया गया ताकि वो भी जान सकें कि इस पूरी मॉक ड्रिल को कैसे अंजाम दिया जा रहा है और कैसे अगर वॉर का कोई ऐलान होता है या एयर स्ट्राइक होती है तो उस दौरान कैसे सेव करना है। सबसे पहले जमीन पर लेट जाना है और उसके बाद जो इमरजेंसी फोर्सेस हैं जब उनका इंतजार करना है, उनके आने के बाद वो आपको सेफ जोन तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आज इस मॉक ड्रिल में जो SDRF है, NDRF है, फायर की रेस्क्यू टीम है, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं वो यहाँ पर मौजूद थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आम लोगों की जो जिंदगी है उसको बचाने के लिए सरकारें प्रतिबद्ध हैं और इसके अलावा जो कोई अगर हमारे घर में घुसेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और वैसे ही पहलगाम का बदला देखने को मिला है, जिस तरह से एयर स्ट्राइक के तहत 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के वहां पर स्ट्राइक की गई है। जी, तो आखिर इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पाक पर भारी हमारी तैयारी, आज ये मॉक ड्रिल 7 मई को 244 जगहों पर की गई है। और मध्य प्रदेश, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 5 जगहों पर, छत्तीसगढ़ में 1 जगह पर यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई। कुल मिलाकर मॉक ड्रिल का जो असर है वो यहाँ पर अब सब दिखाई पड़ रहा है। लोग इसमें इन्वॉल्व भी हुए हैं, लाइट बंद की गई है, टोटल ब्लैकआउट की स्थिति दिखाई पड़ी है। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश खरे, तौकीर किदवई, जावेद खान, आनंद नारायण ओझा, अंकुश मौर्य, संजय साहू, इंदौर से महेश मिश्रा और अंजलि सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि जिस तरीके से देश भर के 244 जगहों पर मॉक ड्रिल की गई है, ये मॉक ड्रिल सिर्फ इसलिए है कि अगर ऐसी कोई स्थितियां बनती है तो हम कितने तैयार रहेंगे, हमें क्या कुछ करना है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल है, एक अभ्यास है। तो बने रहिए INS 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।